आज हम बात करने वाले हैं बूढ़ी अम्मा की अपराध की कहानी के बारे में। रामेश्वरी चूल्हा जलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर बारिश के छींटे पड़ने के कारण लकड़ियां नम हो गई। उसमें जल्दी आग पकड़ नहीं पा रही थी और उस पर बच्चों की लड़ाई, रोना धोना चल रहा था। बूढ़ी सास उन बच्चों को अकेले कितना संभालती। अरे बहू, छोड़ चूल्हा और आकर इन्हें संभाल। मुझ बुढ़िया से तो ये चुप होने से रहे। सास की बात सुनकर रामेश्वरी बच्चों को देखने आ जाती है। बच्चों को चुप कराकर उन्हें शांत बैठने का सख्त आदेश दे देती है। 4 बच्चे थे रामेश्वरी के। बड़े बेटे के बाद 2 बेटियां और फिर एक बेटा। सबसे छोटा रामेश्वरी ने तीसरी तक ही पढ़ाई की थी। माता पिता ने इसके आगे नहीं पढ़ाया। यौवन के आने के साथ ही उसकी शादी ब्रजेश से कर दी गई। इसी के चलते उसकी शादी हो गई। ब्रजेश एक फैक्ट्री में काम करता था। अपने सीमित घंटे के अलावा वह बीच बीच में ओवर टाइम भी किया करता था, इसलिए घर परिवार चलाने की पूरी कोशिश करता था। मगर शराब और जुए में पैसे लगा देने के कारण घर गृहस्थी का खर्च बाधित होता रहता था। ज्यादातर पैसे तो उसी कामों में वेस्ट हो जाते थे। रामेश्वरी जब ब्याह कर आई थी तो बस 4 लोगों का ही परिवार था, इसलिए खर्च भी काफी सीमित था। वह स्वयं, ब्रजेश और सास ससुर। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद वह 8 लोगों का परिवार बन गया। ब्रजेश घर में शराब पीकर आता और हमेशा पखेड़ा खड़ा कर देता। सास ससुर रामेश्वरी को उस समय ब्रजेश से मुंह नहीं लगाने की सलाह देती। वे कहते कि नशे में धुत सो जाएगा तो माहौल शांत हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने का क्या फायदा। रामेश्वरी अंदर से क्रोधित होती, मगर बुजुर्गों की बात सुनकर चुपचाप बैठ जाती। रास्ता भी क्या था उसके पास। बच्चों से निपटने के बाद वह पुनः चूल्हा जलाने का प्रयास करने लगी। किसी प्रकार लकड़ियां जली। नमी के कारण उसमें तेज आग नहीं उठ पा रही थी। धुआं अधिक हो रहा था। एक तो बच्चों के कारण पहले ही देर हो चुकी थी। उस पर चूल्हे की ऐसी स्थिति, खाना बनाने में देर तो होना ही था। ब्रजेश शराब पीकर आया और आते ही खाना मांगने लगा। रामेश्वरी ने मजबूरी बताई, मगर उसके सिर पर तो नशा चढ़ा था। उसका व्यवहार तो था ही बुरा। उसकी जुबान बदते से बदतर होने लगी। एक तो बच्चों की किचकिच, ऊपर से उसका ऐसा व्यवहार, उस पर चूल्हे का हाल। रामेश्वरी तो पहले से ही अपनी खीस दबाए हुए थी। आज ब्रजेश का व्यवहार उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने भी पलटकर जवाब दे दिया। ब्रजेश को पत्नी का यह व्यवहार नागवार गुजरा। उसका क्रोध तीव्र हो गया। इधर रामेश्वरी का गुस्सा भी बढ़ गया। उसे सास ससुर ने शांत करना चाहा, मगर आज जाने क्या हो गया। रामेश्वरी आपे से बाहर होकर उन्हें भी जवाब दे डालती थी। बस मुझे समझाना बंद कीजिए। कब तक मैं समझती रहूंगी। हर बार मुझे ही क्यों समझाया जाता है। यदि अपने बेटे को शुरू से समझाया होता तो यह हाल ही नहीं होता। सुबह के खाने की व्यवस्था भी हो जाती। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद रामेश्वरी के साथ सास ससुर भी परलोक सिधार गए। बच्चे अब तक थोड़े बड़े हो गए थे। बड़े बेटे का 19वां साल शुरू हो गया था। सरकारी स्कूल में 10वीं पास कर वह इंटर में पढ़ाई करने की तैयारी में था। कॉलेज में बस हाजिरी पूरी करने भर ही जाता था। बाकी वह माँ के आर्थिक सहयोग के लिए एक दवा दुकान में स्टाफ बन गया। वहीं मालिक के साथ बैठकर दवाइयाँ बेचने का काम करने लगा। क्योंकि वह कुछ किताबें दुकान पर ले जाता था, इसलिए कभी कभी खाली समय में वहीं पर कुछ पढ़ाई कर लेता था।
उसके बाद वाली दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थी। घर में माँ का हाथ बटाने लगी थी और साथ में पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी करती थी। छोटा बेटा भी स्कूल जाता था। चारों बच्चे पढ़ रहे थे। इस दौरान रामेश्वरी कुछ अन्य दुखद परिस्थितियों से भी गुजरी, जो कि उसे आए दिन बढ़ती ही नजर आ रही थी। वहाँ के पुरुष तो कभी मोहल्ले वाले या अन्य जाने कितने ही लोगों की बुरी नजर उस पर पड़ी। उस पर महिलाओं के बुरे वचनों की बौछार भी यदाकदा हो जाती। अपने चरित्र को बचाए रखने की जदोजहद में उस पर कितनी बार लांछन भी लगे। मगर वह बेचारी स्वयं को दृढ़ बनाए रखती। कभी कभी वह स्वयं समझ नहीं पाती कि उसमें इतनी क्षमता कहाँ से आई, जो हर परिस्थिति से गुजरते हुए भी वह दृढ़ बनी हुई है। रामेश्वरी को समय बीतने के साथ जवान होती बेटियों को ब्याहने की भी चिंता होने लगी। बिना पिता के अकेली माँ की बेटियों को कौन विवाह करेगा। उसने एक दो जगह बेटी की बात लेकर बातें भी की, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। बड़ा बेटा परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के कारण अपनी उम्र से अधिक परिपक्व हो गया था। वह घर चलाने में बराबर माँ का सहयोग कर रहा था। माँ के जीवन को सुखद बनाने का हर प्रयास करना चाहता था। बहनों और छोटे भाई के संसार को खुशियों से भरना चाहता था, लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ होने वाला था। बहन की शादी के लिए उसने भी योग्य लड़के की तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक लड़का मिला, जिससे बहन के रिश्ते की बात पक्की भी हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़े बेटे ने दुकान के मालिक से कुछ रुपए उधार लिए। इधर रामेश्वरी को घर की महिलाओं से भी शादी के लिए मदद मिल गया। बेटी की शादी ठीक से हो गई और रामेश्वरी का थोड़ी सी राहत मिली। रामेश्वरी को दामाद भी अच्छे व्यवहार का मिल गया। रामेश्वरी की ब्याही गई बेटी के लिए अब कोई फिक्र नहीं करनी थी। उसे एहसास हो गया कि दामाद भले ही कम कमाए, मगर उनकी बेटी खुशीपूर्वक रह सकती है। अब रामेश्वरी अपने दूसरे बच्चों की सामान्य दिनचर्या में लग गई। अब तक छोटे बेटे ने भी अपना पॉकेट खर्च निकालना शुरू कर दिया, ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए माँ और भाई से मांगना न पड़े, उन्हें परेशान न करना पड़े। वह अखबार बांटने का काम करने लगा। अब हर सुबह घरों में अखबार बांटने के बाद वह पढ़ाई करने जाता। जिंदगी सही सही चल रही थी, लेकिन वक्त ने पुनः करवट बदली और रामेश्वरी के समक्ष टीस और दुविधा भरा पल यक्ष प्रश्न की भांति खड़ा हुआ। हुआ यूं कि अचानक एक शाम घर पर ब्रजेश का आगमन हो गया। बच्चे तो उसे पहचान नहीं पाए कि वही उसके पिता है, मगर रामेश्वरी अपने पति को पहचान गई और यूं सामने देखकर हैरान रह गई। उसके एक तरफ का अंग लकवाग्रस्त हो चुका था। वह डंडे के सहारे भी मुश्किल से चल पाता था। शरीर से भी अधिक उम्र से अधिक बूढ़ा दिखने लगा था ब्रजेश। उसने कहा, रामेश्वरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। सब कुछ छोड़कर चला गया, कभी अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा। रामेश्वरी तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे अपने दर्द भरे लम्हे पुनः आंखों के सामने आते तैरने लगे। उसके संघर्ष भरे दिन उससे अपनी बातें दोहरा रही थी कि तुम आज भी मजबूत बनी रहो, भावनाओं के वशीभूत होकर कमजोर न पड़ो। वह तय नहीं कर पा रही थी
कि अपने बीते वर्षों का अफसोस करे या पति को अपना ले या उसके आने की खुशी जाहिर करे। बस इसी दुविधा में खोई हुई थी कि तभी बड़ा बेटा आ जाता है। वह बड़े बेटे को पिता से परिचय करवाती है। बेटा, लंबे अरसे के बाद तेरे पिता लौट आए हैं। अब आगे की जिंदगी हमारे साथ गुजारना चाहते हैं। इतने वर्षों के बाद हमें याद करने का कारण? बड़े बेटे ने एक तीखा सवाल पूछा। रामेश्वरी और ब्रजेश दोनों ही चुप हो गए इस सवाल को सुनकर। रामेश्वरी अपने दर्द को दबाने का प्रयास कर रही थी तो ब्रजेश अपनी हीनता को। मगर बड़े बेटे की आंखों में सवाल अब भी तैर रहा था। वो तो करवटें ले रहा था। पसरे सन्नाटे को खत्म करते हुए बोलता है, माँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या फैसला है, मगर जो भी फैसला लेना उसे वेदना में टूटकर नहीं, वेदना को शक्ति बनाकर लेना। यह सुनकर रामेश्वरी आश्चर्य भरी नजरों से बेटे को देखती है। माँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या फैसला होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी भावनाओं के घेरे से बाहर निकलकर वास्तविकता के आधार पर फैसला लो। तुम ध्यान रखना कि यह वही व्यक्ति है जिन्होंने न तो पुत्र धर्म निभाया और न ही कभी पति धर्म। इन्हें पिता धर्म का भी ज्ञान नहीं है। ये सारे कर्तव्य तो तुमने अकेले निभाए हैं। अब जबकि इनको एक आसरा और सहारा चाहिए तो वापस आ गई। क्यों? किस लिए? परिवार के सदस्य की पहचान लिए? मगर मैं इनसे पूछता हूँ कि इस परिवार में इतने सालों में इनकी क्या भूमिका रही है, इन्होंने कौन सा कार्य किया है? और अगर इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है तो अब हम किस आधार पर हमसे आश्रय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जबकि इन्होंने हमें बेसहारा छोड़ दिया था। फिर कैसे ये सहारे की बात कर सकते हैं? रामेश्वरी को भी खुशी से अधिक तकलीफ और दर्द से भरे दिनों की याद आ रही थी। उसने दर्द से लड़ते हुए एक फैसला किया। सुनो, जब तुम्हारा स्नेहिल साथ मुझे और बच्चों को चाहिए था, तब तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी मनमर्जी को स्वच्छंद जिंदगी चुनी। हमारी छोड़ो, बूढ़े माता पिता के लिए भी तुमने कभी अपना दायित्व तो नहीं निभाया। अब हमारे पास हो तो अपने लाभ और जरूरत के हिसाब से मुझे माफ कर दो रामेश्वरी। ब्रजेश इससे अधिक नहीं बोल पाया। उसके लिए उसके बच्चों में स्नेह और लगाव था। रामेश्वरी भी अपनी पीड़ा को महसूस कर रही थी जो उसे पति के कारण मिली थी। वह लांछन भरे कठिन दिनों को याद कर रही थी जो वह पति के जाने के बाद न जाने कितनी ही परेशानियां उसने सहन की थी, कितने लोगों के ताने सुने थी। अब तक तो आसपास के कुछ लोग जमा हो गए। उन लोगों ने रामेश्वरी और बच्चों को समझाने की कोशिश की कि पिता की गलतियों को माफ कर दो और उसे अपना ले और आश्रय दे। उन्होंने कहा, आखिर ब्रजेश उसका पति है। तब उसने कहा, कैसा पति? मेरा इससे कोई नाता नहीं है। कोई भी रिश्ता आत्मीयता से अधीर नहीं होता। प्रेम और फिर निभाई गई जिम्मेदारियां उस रिश्ते को और भी सुदृढ़ बना देती हैं। मगर हमारे रिश्ते में तो इन सभी चीजों का अभाव था। कहते हुए रामेश्वरी की आंखें गीली हो गई। अब यह मृत रिश्ते को अपना स्वार्थ के कारण जीवित करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद संभव नहीं है। रामेश्वरी की बात सुनकर ब्रजेश ठगा सा महसूस कर रहा था। वह वापस मुड़ जाता है और अचानक रास्ते की तरफ मन में एक अपराध भावना लिए वह अपनी जिम्मेदारियों से और रिश्तों से दूर भागता रहा। अब उसे जीवन के इस कठिन सच को अपनाना ही पड़ेगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक